श्रीपुरवन्दनी पाशं श्रीपुरवन्दनी पत्रं यत्र विहायसि विपुले तातुं क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनं पत्र टिके न जहाँ अधर्मे गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आत्मा के ध्यान का आनंद, आत्मा के अनुभव का आनंद, आत्मबोधि का आनंद, आत्म संबोधि का आनंद निरंतर बहुत से कर्मों को जला देता है, सारे दुखों का अंत कर देता है। बाहरी दुखों से अनभिज्ञ यह योगी जो है वह कभी खेद खिन्न नहीं होता है, क्योंकि योगी के लिए जो अंतर का आनंद आने लगता है, भीतर से आनंद आता है। चलो भीतर की यात्रा करने में जो आनंद आता है, निज संपत्ति को देख करके जो वह आह्लादित हो जाता है, चैतन्य संपत्ति को देख करके जो आनंदित हो जाता है, क्योंकि उसकी पराधीनता समाप्त हो जाती है। जब जब पर में आनंद लेता है, जब जब पर से मजे आते हैं, पर में जुड़ता है, पर के साथ चलता है, तो वहां पर उसका आनंद समाप्त हो जाता है, क्योंकि पराधीन सपनहु सुख नाही। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कि पराधीनता में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। और पराधीनता कब होती है? जब हम बाहर वृत्ति करते हैं, बाहर प्रवृत्ति करते हैं, तो पराधीनता होती है। जो धर्म, जो दर्शन, जो चिंतन पराधीनता की ओर ले जाता है, वह मन और मस्तिष्क का बोझ बनता है। लेकिन जिस धर्म में हमारे पास सिर्फ इतना होता है कि हम अपने तत्व को समझ पैदा करा दे, वही अध्यात्म का चिंतन हमें आनंद की ओर, सहज आनंद, जहां सहज आनंद है, सहज योग है, वही सच्चा धर्म है। और उसी धर्म की ओर बढ़ने वाला हमेशा सुखी होता है। तो आए हम सच्चे धर्म की ओर बढ़ने की कोशिश करें। सच्चा धर्म क्या है? तो सच्चा धर्म वही है जो स्वतंत्रता की ओर ले जाए, जो स्वाधीनता की ओर ले जाए, जो पांच इंद्रिय के विषयों के भोगों के आनंद की अपेक्षा जो सच्चे भीतर के आनंद का दिग्दर्शन करा दे, वही सच्चा धर्म। जहां पर अध्यात्म की सिर्फ कोरी कोरी बातें होती हैं, चर्या नहीं होती है, चरित्र की आराधना नहीं होती है, जहाँ चारित्र की आराधना नहीं होती है, वहां पर याद रखना आत्मा की अनुभूति कभी नहीं हो सकती है। चारित्र की आराधना के लिए निश्चय चारित्र की बात करने वाले लोगों से एक बात कह देना कि निश्चय चारित्र जब तक नहीं आता है, निश्चय जब तक व्यवहार चारित्र नहीं होता है, व्यवहार चारित्र की पावन भूमि पर ही निश्चय चारित्र पल्लवित होता है। क्योंकि जब तक व्रत समिति और गुप्तियों का अनुपालन नहीं होगा, तब तक किसी प्रकार से आत्मा की अनुभूति की सिर्फ बातें की जा सकती हैं। आत्मा के रसिक बनने का सिर्फ लिखा जा सकता है कि मैं आध्यात्मिक रसिक हूँ, ये बात लिखी जा सकती है। लिखने की बात एक अलग होती है, लेकिन आत्मा की अनुभूति की बात एक अलग होती है। तो आओ हम आत्मा की अनुभूति की आज
अगर बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए कि योगी बनना होगा, और योगी वही बनेगा जिसके पास संयम होगा। असंयमी कभी योगी नहीं हो सकता है, क्योंकि योग के अष्टांगों में सबसे पहले यम नियम दिया गया, और यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात वेद पुराण सब में की गई है। तो आए हम अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य को धारण करते हुए अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को धारण करके पूर्ण अपरिग्रह बन करके निज आत्मा की अनुभूति करने के लिए शुद्धोपयोगी बनने का प्रयास करें, अपरिग्रही बन करके। ओम शांति।